ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? रेफरेंस फ्रेम। टॉपिक क्या है? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, क्या बात कर रहे हैं? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में बात होती है व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम। जैसे एग्जांपल दे कि एक युगांडा किंग ऐसे बैठा हुआ रोड पर, और यहाँ से बस में जा रही है, बस वाली जा रही है, बस में कार में कोई जा रहा है। तो अगर युगांडा किंग यहाँ से बैठ के इसको देख रहा है, युगांडा किंग क्या हो गया? ऑब्जर्वर। क्या हो गया? ऑब्जर्वर। क्या हो गया? ये है ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर। और यहाँ पे कोई सुंदर कन्या कार चला रही है। कौन है? सुंदर कन्या। ठीक है, लड़कियां खुश ना हो, लड़कियां सुंदर नहीं होती। सुंदर कन्या कौन है? ये सुंदर कन्या चला रही कार। अब ऑब्जर्वर जो इसको देख रहा है, तो जहां से देख रहा है बैठ के ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। क्या होती है? रेफरेंस फ्रेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम वह जगह होती है जहां से बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए क्या हो गया? ग्राउंड। क्या हो गया? ग्राउंड। बट अगर वो देखेगी इसको, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कार। क्या हो जाएगा? हम जिसमें से बैठ के दूसरे को देखते हैं, वो क्या होती है? वो जगह होती है क्या? रेफरेंस फ्रेम। से एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बंदा हेलीकॉप्टर से जा रहा है ना, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। अरे हेलीकॉप्टर मान लो, कोई हेलीकॉप्टर में से बैठा हुआ है, ये हेलीकॉप्टर है, और बंदा जमीन पर ऐसे। तो ये बंदा अगर इसको देख रहा है, हेलीकॉप्टर वाले को, तो ये बंदे का रेफरेंस फ्रेम क्या है? ग्राउंड। क्या है? अगर हेलीकॉप्टर में कोई बंदा बैठा हुआ इसको देख रहा है, ऐसे कोई देख रहा है, इसको देख रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया? ये हेलीकॉप्टर। क्या हो गया? तो रेफरेंस फ्रेम क्या होती है? जगह होती है जहां से बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जर्वर, और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बात है क्लियर? तो रेफरेंस फ्रेम क्या होती है? जगह होती है जहां से बैठ के चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम अगर बात किया जाए, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। क्या बोला मैंने? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। क्या बोला मैंने? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो पहले हम पढ़ते हैं रेफरेंस फ्रेम किस किस पर डिपेंड करता है। ऑन विच क्वांटिटी, क्या देंगे कि ऑन विच क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम डिपेंड। रेफरेंस फ्रेम डिपेंड, किस क्वांटिटी पर रेफरेंस फ्रेम डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर दो कैटेगरी में बना है, एक बना है कि डिपेंड रेफरेंस फ्रेम, एक बना रहा है कि क्वांटिटी डिपेंड रेफरेंस फ्रेम। क्वांटिटी डिपेंड रेफरेंस फ्रेम। और एक क्या बना दे रहे हैं कि क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड रेफरेंस फ्रेम। तो ये दो आपके पास हो गए। अब बात करते हैं क्या क्या डिपेंड करता है, क्या क्या डिपेंड करता है। कहानी सुनते समझ आ जाए अच्छे से। देखिए कहानी क्या हो सकती है। कहानी ये है कि मान लो कि मैं गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने जा रहा हूँ और कोई युगांडा किंग मुझे छोड़ने आया। तो ये मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन का डिब्बा है, मैं से बैठा हुआ हूँ, ये ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है। अब मैं डिब्बे में बैठा हूँ और गलती से मैं ऐसे बैठा हूँ अच्छे से, और मेरे सामने कोई सुंदर कन्या ट्रेन में बैठी हुई डिब्बे में। ये सुंदर कन्या है, ये मैं मासूम सा टीचर, स्मार्ट टीचर ना, हाँ मासूम टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कोई बालक मुझे छोड़ने आया था, उसका नाम है युगांडा किंग। क्या नाम है? युगांडा किंग नाम है। छोड़ने आया, अभी मैं छोड़ के जा रहा था। जैसे ट्रेन चलने लगी, हमारा ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, युगांडा ने देखा कि उस ट्रेन में कौन है? सुंदर कन्या। कौन है? ये देखते अरे सुंदर कन्या है ट्रेन में, अरे सुंदर कन्या ट्रेन छूट गई। तो अब बताओ, इसके लिए, इस युगांडा किंग के लिए सुंदर कन्या दूर जा रही है कि पास आ रही है? दूर जा रही है, मतलब ये इससे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बट क्या मुझसे सुंदर दूर जा रही है? मेरे से डिस्टेंस में कोई चेंजेस, बट इसके डिस्टेंस में और इसके डिस्टेंस में क्या हो रही है? चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं?
चेंजेस हो रहे हैं। मतलब अगर हम जमीन से देख रहे हैं तो सुंदर कन्या दूर जा रही है, बट ट्रेन में बैठे हुए तो सुंदर कन्या दूर नहीं जा रही है। मतलब अगर ट्रेन का फ्रेम देखें तो सुंदर कन्या वहीं पर है, बट ग्राउंड का फ्रेम से सुंदर कन्या क्या हो गई, दूर जा रही है। तो मतलब फ्रेम चेंज करने पर क्या चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है। कौन सी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, ये चेंज हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर मैं देखूं कि मेरे लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज है, बट इसके लिए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, बट मेरे लिए कोई चेंजेस, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज हुआ। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, अगर डिस्टेंस हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन तो एनर्जी भी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, और इंपल्स भी क्या, मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। याद रखना, इतनी बात पूछता है कि कौन कौन से क्वांटिटी चेंज होता है, बताएंगे आप। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो सुनना चाहता है मेरे मुंह से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या, वेलोसिटी। होता क्या, स्पीड। पांचवा क्या, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इतनी चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जब क्या चेंज करते हैं हम लोग, फ्रेम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, फ्रेम। बट अगर हम ध्यान से देखें अच्छे से, कि अगर यहाँ की बात करें ध्यान से, थोड़ा सा इस वाले की बात करें, अगर ये ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर इस ट्रेन की कहानी देखा जाए, ट्रेन की कहानी समझा जाए अच्छे से, कि अगर ट्रेन में हम देखें, ट्रेन में मैं बैठा हूं और सामने भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर सामने सुंदर कन्या बैठी हुई है, ये सुंदर कन्या बैठी हुई है, तो मेरे सुंदर कन्या के बीच कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मेरे इसके बीच कोई डिस्टेंस चेंज, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल चेंज कभी नहीं होता। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, क्या बोला मैंने, वो कभी चेंज। अब बात होती है कि क्या अगर मेरे बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, क्या बाहर से देखने में 4 मीटर हो जाएगा, हेलीकॉप्टर देखे तो 6 मीटर हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इस फ्रेम में जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, वो कभी चेंज होने वाला, एक बात। दूसरी बात, अगर इस ट्रेन में मैंने कहा कि बैग ऐसे लटका हुआ है, अगर बैग ऐसे लटका हुआ है, माना एक बैग लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है एम मास का, तो उस पर नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। क्या जो टेंशन अगर इसमें लग रहा है 10 न्यूटन, कितना लग रहा है, तो क्या बाहर देखने में वो टेंशन चेंज हो गया, वो टेंशन चेंज, जितने का बैग लटकेगा उतना ही बाहर से भी देखने पे रहेगा, तो टेंशन कभी चेंज। और जो टेंशन फोर्स होता है उसको बोलेंगे इंडिविजुअल फोर्स, क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। पूछता है कि इंडिविजुअल फोर्स क्या होता है, तो इंडिविजुअल फोर्स कभी चेंज नहीं होता, इंडिविजुअल फोर्स कभी भी चेंज नहीं होता। इसमें दो ही फोर्स आता है, एक आता है आपका टेंशन और एक आता है नॉर्मल, ये दो फोर्स आता है, टी और एन, टेंशन और नॉर्मल, दो ही फोर्स आते हैं। अब बात होती है टाइम। अगर मैंने कहा कि ये सुंदर कन्या मेरी तरफ चॉकलेट फेंक के देती है, और जब फेंक के दी तो समय कितना हो रहा था, 1 सेकंड। कितना हो रहा था, 1 सेकंड इसने चॉकलेट फेंक के दिया, कि अगर समय हो रहा था 4:01 हो रहा था, क्या इसकी घड़ी में कितना होगा, इसी भी घड़ी में 4:01 होगा। दुनिया किसी भी घड़ी में देखो 4 क्या होगा, 1 सेकंड। तो समय कभी भी चेंज नहीं होता, टाइम ऑफ इवेंट कभी चेंज नहीं होता। तो टाइम ऑफ इवेंट जो होता है वो कभी भी रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड नहीं करता। इतनी बातें हैं। क्या मैंने बोला कि क्वांटिटी जो डिपेंड करता है कौन कौन सा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एक हो गया, दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, तीसरा क्या हो गया, वेलोसिटी, चौथा क्या है, स्पीड, पांचवा क्या है, एक्सेलरेशन, छठवां क्या है, काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या है, मोमेंटम। अगर बात करें इसकी, बात करें थोड़ा सा ध्यान से, आप अच्छे से बात करें, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, इंडिविजुअल फोर्स एंड टाइम ऑफ इवेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कभी भी डिपेंड करती नहीं है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कभी डिपेंड नहीं करती। ये सारी बातें हो गई। अब यह पढ़ाने का रीजन था, ये पढ़ाना था मुझे सूडो फोर्स। क्या पढ़ाना है, सूडो फोर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेम दो टाइप के होते हैं। यहाँ देखिए एक बार अच्छे से, यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया कि फ्रेम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये मैंने बोला ना आपको। अब इस पे आते हैं इनर्शियल फ्रेम पे और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आते हैं। तो हेडिंग क्या डालेगी, एक साइड इनर्शियल, एक साइड डालेंगे नॉन इनर्शियल। तो देखते हैं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है। अगर बात करें इनर्शियल फ्रेम, क्या बात कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे देखिए एक बात समझते हैं, बाद में लिखेंगे इसको अच्छे से। एग्जांपल ले रहे हैं, मैं उस पर आ रहा है, इस पे लिखवाता हूँ। एग्जांपल लेके जा रहा हूँ कि ऐसे एक बॉक्स है, यहाँ पे देखो जी, बोर्ड पे देखो सामने, ऐसे एक सरफेस है, यहाँ पर हमने एक ऐसे एक ब्लॉक रख दिया हुआ है। देखो एक ब्लॉक है m मास का, कितने मास का है, और नीचे ऐसे एक युगांडा किंग है, वो दौड़ रहा है, वो ऐसे कार पे दौड़ रहा है, ऐसे एक कार ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे ये आदमी दौड़ रहा है, ये आदमी दौड़ रहा है, और एक आदमी यहाँ पर है रेस पे, ये आदमी ए है, ये क्या है बी है, और यहाँ पर जो एक आदमी और कार चला रहा है, इन तीनों का मतलब क्या समझिए अच्छे से। इसमें जो है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ए क्या हो जाएगा, 0। इसमें क्या है, ए जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या है, 0। कौन सी वेलोसिटी, मतलब अगर ए लग रहा है इधर, ए कहां लग रहा है, सॉरी इस बॉडी का ए इधर है एक्सेलरेशन, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी लास्ट में, 0। क्या हो जा रही है, 0, मतलब रुक जाएगी, जाकर रुक जाकर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, इसका कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये 3 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी, 2, 3। इसका मतलब समझते हैं। इस बंदा, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैं हूं, मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरे सामने एक बॉक्स रखा गया, तो मेरे लिए क्या है, रेस्ट की मोशन। इस बंदे के लिए जो रेस्ट पर है, इसके लिए ये बॉक्स क्या है, रेस्ट की मोशन, रेस्ट की मोशन। तो चेक कर लेते हैं, देखिए अगर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स का मास m है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। क्या ये बॉक्स चल रहा है, ये बॉक्स चल ही नहीं रहा है, तो a क्या हो गया, 0, b क्या हो गया, 0। ये किसके लिए था, a वाले के लिए। किसके लिए था, a वाले के लिए। अब बात करते हैं b वाले की, किससे बात करते हैं, b वाले के लिए। b वाले अगर बात करते हैं तो b वाला बंदा बॉक्स ऐसे रखा है, मास ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर ये बंदा इधर जा रहा है, कहां जा रहा है, इधर, तो ये वाली बॉक्स कहां जाएगी, पीछे जाएगी। इसकी सीधी बात है, आप कहीं बैठे रहिए और कोई आदमी से खड़ा और आप चल रहे हैं ऐसे, तो आपके लिए कहां जाता है, पीछे। कहां जाता है, तो जा रहा था। तो इसमें भी a क्या था, 0 था, और b क्या था, कांस्टेंट था। क्या था ये, कांस्टेंट। तो a भी क्या है यहाँ पर, 0 है। तीसरा केस देखते हैं हम लोग, तीसरा केस देखते हैं, समझते हैं। थर्ड केस देखिए, थोड़ी सी क्रिटिकल चीज है, एक बार अच्छे से लग जाएगी, मजा आ जाएगा। ये मास m, नीचे क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। क्या लग रहा है। तीसरे वाले में देखिए कि a क्या है, a तो कांस्टेंट है, a इधर है और बॉक्स यहाँ रखा गया है, तो अगर आदमी इधर जा रहा है तो a कहाँ लगेगा, पीछे। कहाँ लगेगा, तीसरे वाले केस में a कहाँ लगेगा, पीछे। और वेलोसिटी क्या थी इसकी, कांस्टेंट। मतलब अगर वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है तो a हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक्सेलरेशन होता है, अगर लास्ट में रुक जाएगा तो एक्सेलरेट तो कर रहा था। मतलब ये वाला बॉक्स रुका था, बट ये आदमी इधर चल रहा था, तो इस आदमी के लिए बॉक्स कहाँ जा रहा है, पीछे। कहाँ जा रहा है, पीछे। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इस वाले केस में a क्या था, 0 था, तो नेट फोर्स क्या था, 0। अगर नेट फोर्स 0 तो हमने कहते ma बराबर 0, तो a का मान क्या मिल गया, 0। तो ये सही था। अब सेकंड में चेक कर लेते हैं कि एफ नेट क्या था, 0 था, और हम जानते हैं ma बराबर होता है a का मान कितना है, 0। ये फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, दोनों थी। तीसरा देखिए, तीसरे में एफ नेट 0 था, तीसरे में एफ नेट 0 था, तो ma बराबर क्या होगा, ma बराबर 0 होगा ना। तो a जो था वो 0 नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू थी, बट इन दोनों में a क्या था, 0। मतलब ये दोनों न्यूटन का लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बट ये वाला न्यूटन का लॉ को फॉलो, जब न्यूटन का लॉ फेल हो जाए तब आता है सूडो फोर्स। क्या आता है, मैंने बोला, जब न्यूटन का लॉ क्या हो जाए, फेल हो जाए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, इधर फर्स्ट लॉ था। लेकिन यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, फेल था। जब न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ फेल होते हैं तब जन्म लेता है कौन, सूडो फोर्स। कौन लेता है। अब बात करते हैं एक बात और, जब ये दोनों रुके हुए थे, क्या बोला मैंने, ये दोनों क्या थे, ये रुका हुआ था, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट, रुका हुआ या वेलोसिटी कांस्टेंट, उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का इतना ही मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। जब जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोला मैंने, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो लगता है फोर्स उसका नाम है सूडो फोर्स। क्या नाम है? सूडो फोर्स, जिसका हम जन्म जो इसका जन्म होगा सूडो फोर्स। और जो इनर्शियल से बोलेंगे क्या? न्यूटन के लॉ। तो न्यूटन जो लॉ होता है, न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, वो कहाँ लगता है? इनर्शियल फ्रेम में। बाकी इसमें इनर्शियल नॉन इनर्शियल में न्यूटन का लॉ नहीं लगता। आई रिपीट माई सेंटेंस, इनर्शियल फ्रेम का इतना ही मतलब है कि एक्शन क्या होता है? जीरो होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? एक्सेलेरेशन क्या होता है? नॉन जीरो होता है। देखना क्या होता है ये? नॉन जीरो। अगर इतनी बात समझ आई तो एक सवाल दे रहा हूं, उसका जवाब देंगे तो कंफर्म है कि आपको कितना समझ आया। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी दौड़ रहा है इतनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है। कांस्टेंट स्पीड है ये। कैसे स्पीड? कांस्टेंट स्पीड है। कौन सी स्पीड है ये? कांस्टेंट है। तो 2 से दौड़ रहा है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। अब बताइए, और एक आदमी, एक सुंदर कन्या यहाँ दौड़ रही थी, इसका एयर था कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थी कांस्टेंट थी। अब बताइए इसमें से पहला वाला दूसरा वाला कौन सा इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल? बताओ कौन इनर्शियल कौन इनर्शियल? कौन इनर्शियल है कौन इनर्शियल? तो पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है? इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल। बच्चे यही समझने में गलती करते हैं, इनर्शियल फ्रेम को बुक में दिया रटने के लिए इतना सारी रटिए मत। समझिए कि इस वाले केस में ए क्या था? जीरो था। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट था, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती तब आता है एक्सेलरेशन, बट यहाँ तो कांस्टेंट था। तो ए क्या था? जीरो था। ए क्या था? जीरो। बट यहाँ पे देखिए तो उसे क्या बोलेंगे? इनर्शियल। क्या बोलेंगे? बट जब एक्शन क्या हो? जीरो ना हो, मतलब नॉन जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोला मैंने? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब यही होता है कि भैया कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसमें क्या होता है? वो नॉन जीरो होता है। उसे बोलेंगे क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर मैं एक सवाल और दूं आपको, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी में दे रहा हूं, इसी में दे रहा हूं एक क्वेश्चन और। एक आदमी है ऐसे सर्कल घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है, ऐसे सर्कल घूम रहा है, ठीक है। एक आदमी है ऐसे दौड़ रहा है, इस पे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, सर्कल दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है। स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। स्पीड से गोला पे दौड़ रहा है। तो बताओ इसका इस वाले ऑब्जेक्ट का कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? बताओ। क्या बोला मैंने? इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? बताओ। हाँ, 4 से दौड़ रहा है। कितने दौड़ रहा है? 4 स्पीड, 4 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है। कांस्टेंट नहीं बोला मैंने। क्या बोला मैंने? 4 मीटर से दौड़ रहा है। तो इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। क्या बोला मैंने? क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता रहता है, कभी इधर तो कभी इधर। ये 4, ये भी 4। ये इनिशियल होता है, ये क्या होता है? फाइनल। फॉर्मूला क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसको जोड़ोगे तो हमेशा क्या होता है? इसमें कहाँ सेंटर करवाता है सर। कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। लीनियर, टेंजेंशियल, एनेट। याद रखना, अभी मैं पढ़ाऊंगा 4 टाइप एक्सेलरेशन होते हैं, तुमने सिर्फ एक ही पढ़ा होगा। इसीलिए यहाँ का एक्सेलरेशन जीरो। जब भी गोले की बात करेगा तो गोला, सर्कल हमेशा किसमें होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। किसमें होता है? क्योंकि यहाँ पर एक कभी भी जीरो नहीं होता, एक कभी जीरो नहीं होता। इसीलिए क्या है? नॉन इनर्शियल। गोला क्या है? स्ट्रेट पाथ कहेगा तो वहां इनर्शियल हो सकता है, नॉन हो सकता है, बट यहाँ हमेशा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात क्लियर? तो सूडो फोर्स का जन्म कब होगा? जब फ्रेम जनरेट, कौन सा फ्रेम जनरेट होगा? नॉन इनर्शियल। बात क्लियर? क्या बोला मैंने? नॉन इनर्शियल फ्रेम जब आएगा तब सूडो फोर्स क्या होगा? जन्म होगा। बात क्लियर? तो सूडो फोर्स एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इतना लिखने का मतलब क्या है? सूडो फोर्स में हमने बोला, पहला पॉइंट क्या बोला? सूडो फोर्स ऐसा फोर्स जो इमेजिनरी फोर्स है। कैसा फोर्स है? सूडो फोर्स तभी लगता है जब फ्रेम कैसा हो? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? नॉन ऐसा मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कभी भी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। यहां पे देखिए, यहां भी एक्सेलरेशन क्या था? जीरो था, वेलोसिटी भी क्या था? जीरो था। इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? इनर्शियल फ्रेम। क्या है ये? और ये क्या है? नॉन इनर्शियल। क्या है ये? क्या बात समझ आया? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो अगर मुझे कुछ लिखना हो इसमें तो बताओ क्या लिखो? पॉइंट बोलो, बताओ। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होगा, बट वेलोसिटी क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी जीरो, या नॉन जीरो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉन जीरो बोल सकते हो, चलेगा। एक बात। दूसरी बताओ,
बोलो 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 नेट फ्रेम बताओ, आप बताओ, कुछ बताओ। एफ नेट भी तो 0 था इसका, ये क्या बोल रहे हो? इसका एफ नेट भी तो 0 था इनर्शियल का, गलत कह रहा हूं। इसमें आ जाओ, इसमें क्या था बताओ? हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगा? कभी भी नॉन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे एफ नेट क्या होगा? एफ नेट 0 यहाँ भी हो सकता है, एफ नेट यहाँ पे 0 हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बट एक्सेलरेशन रहेगा। और ये क्या होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा। और ये क्या होगा? हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का एप्लीकेबल नहीं करेगा, सूडो फोर्स का एप्लीकेबल करेगा। बताएगा न्यूटन, हाँ, न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बट सूडो फोर्स एप्लीकेबल। सूडो फोर्स का स्पेलिंग क्या होता है बताओ? PSEUDO, सूडो, PSEUDO, सही तो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होगा यहाँ पर? एप्लीकेबल होगा। ये दो बातें हमें पढ़ना था नेचुरल फ्रेम में। तो स्टार्ट करें सवाल सूडो फोर्स पे। सूडो फोर्स लिखना स्टार्ट करें। सूडो फोर्स आज देखिए, सूडो फोर्स हेडिंग लिखिए, सूडो फोर्स क्या लिखिए? सूडो फोर्स। क्या हुआ जी? तुमको हम तुमसे मत, तो क्या है सूडो फोर्स? हेडिंग होगी सूडो फोर्स, PSEUDO, सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर सूडो फोर्स की बात करें तो सूडो फोर्स में क्या क्या होता है, ये आप, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे आप खुद बताएं सूडो फोर्स क्या क्या एप्लीकेबल होता है। भैया देखो अच्छे से, हीरोइन लोग देखो अच्छे से। एक ब्लॉक हमने रख दिया, ठीक है, और कैसे यहाँ पे रख दिया, लाइन लगा दी, ठीक है। इस पे कैसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, टेंशन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। कौन लग रहा है? टेंशन फोर्स। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। कितनी है? ये 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स। ये ऑब्जेक्ट कितना है? 2 किलो का। कितने किलो का है? ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट है। टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो ये कितना आया बताओ? ये कितना आया? 10/2। कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर ए आएगा। ये कितना आया? 5 मीटर पर स्क्वायर। आ गया, खत्म। अब वहीं से एक आदमी था, युगांडा किंग था, वो यहाँ से चल रहा है इस पे अपने कार्ड में ऐसे। अब युगांडा किंग जो चल रहा था उसकी एक्सेलरेशन इधर था 2 मीटर इधर, और आदमी की जो स्पीड थी इधर थी 5 मीटर पर सेकेंड। इधर चल रहा, बट इधर एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर क्लियर? तो ये ब्लॉक, अगर ये आदमी इधर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? पीछे। कहाँ पर है? तो बताओ, यहाँ कितना है? 2, और यहाँ कितना लग रहा है एक्सेलरेशन? 5। तो ये जो है, ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को FMO लिखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कहाँ है? पीछे। और इसका कहाँ एक्सेलरेशन? तो फोर्स याद रखना, फोर्स जो होता है वो 3 चीज पे एप्लीकेबल होता है। किस पे याद है? क्या क्या होता है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। याद है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ। तो पहला वर्ड डालेंगे डायरेक्शन। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है ना फोर्स का, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट, फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या है? पीछे। कहाँ है? और ये वाला कितना है? तो नेट कितना है एक्सेलरेशन? तो नेट आएगा, देखना, ए नेट कितना आ जाएगा? ए नेट आ जाएगा 5 + 2 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 से चल रहा है। कितने चल रहा है ये? 7 से चल रहा है। कितने चल रहा है? तो ये 2 किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका है? इस ऑब्जेक्ट का है। अब ब्लॉक कितना है? 5। 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग क्या है? चीजें। ये चल रहा है ऐसे, चल ऐसे मूव कर रहा है। बात है क्लियर? अगर मैं बोलूं, अगला पॉइंट क्या था? मैग्नीट्यूड। क्या था? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है फोर्स, क्या बोलेंगे? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बताओ, मास ऑफ द बॉडी कितना है?
2 किलो, वेरी गुड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 2 किलो इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना एक्सेलरेशन, 2 की 5, 2 की 5, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या एक्सेलरेशन, 2 की 5, 2 की 5, 7 तो नेट है ना, 2 की 5 2, तो कितना फोर्स आया, 4 न्यूटन। तो फोर्स हमेशा कहां लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट सेम। फोर्स कहां लग रहा है, सेम के अपोजिट, तो अपोजिट कितना है 2, तो इसका अपोजिट कितना होगा उधर ना, तो क्या लगेगा, यहाँ कितना लगेगा 4, कितना लगेगा 4, और पहले से कितना लग रहा था, तो नेट कितना आया, वेरी गुड। तो एफ नेट अगर हम देखे जाए कि एफ नेट हमारा कितना है 14, और फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है, एम नेट ना, क्लियर। हाँ क्या हुआ, अरे भाई पहले एफ नेट क्लियर हुआ ना, एफ नेट कितना था 14। तो अगर हम फॉर्मूला लिखें कि एम ए बराबर 14, ए का मान क्या निकालेंगे 14/2, तो कितना आएगा देखो 7 आएगा, नहीं आएगा, जब भी हम निकलवाए हैं ऊपर, ये देखो जो अभी निकलवाया वो चीज यहाँ तो प्रूफ मिल गया ना, मिला नहीं मिला प्रूफ, जो हम 7 शॉर्ट में निकाले वो यहाँ प्रूफ मिल गया, समझ आ रहा है। अब तीसरे वर्ड क्या होता है, हमने क्या बोला था, फोर्स 3 जगह करता है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो फोर्स लगता है, जो अभी सूडो फोर्स कितना लग रहा है, सूडो फोर्स क्या है 4 है कि 10 है कि 14 है, 4 10 की 14 है 4, ये सूडो फोर्स, ये क्या है, ये सूडो फोर्स है। तो सूडो फोर्स कहां पे लगता है हमेशा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास, क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, कहां लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर एक्ट होता है, क्या रखना, ये 3 बातें रखना है सूडो फोर्स के लिए। सूडो फोर्स कहता है फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स कहता है फोर्स है। अब सुनो क्या हमने पॉइंट बोला, सुन लो पहले पॉइंट सुनो भाई, हेलो आंडियो सोनो पॉइंट, क्या बोला, फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू एक्सटेंशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है 2, इधर है ना, तो फोर्स कहां लगेगा उधर, कहां लगेगा, एक बात तो क्लियर हो गई, उधर लग रहा है। इधर कितना एक्सटेंशन है 2, इधर कितना है, तो नेट कितना आया, जोड़ देंगे। अगर ये इधर ना होके उधर होता तो 3 होता। क्लियर, समझ आया मेरी बात, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब अगला पार्ट करते हैं, और कहते हैं मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना है 2, अब किसका लेना एक्शन लेना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, मतलब इस वाले का, तो 2 2 कितना होगा, तो सूडो फोर्स कितना आया 4 आया, कितना आया, तीसरी बात कर रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी मतलब बॉडी के सेंटर पर लगता है, अभी उस बारे में बात करेंगे। तो सूडो फोर्स कितना है 4 है कि 14 है, 4 है, 14 क्या है तब, नेट फोर्स है, क्या है, और नेट एक्शन कितना है 7 है। समझ आए मेरी बात, सब बातें समझ आई इसी से, क्लियर, राइट डाउन। बच्चों लिखो, इसके बाद और पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।